हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि कस्टम प्रोफाइल या ऑडिट प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि कस्टम प्रोफाइल हम फायरवॉल में क्रिएट ही क्यों करते हैं, राइट। सो बेसिकली कस्टम प्रोफाइल इसलिए क्रिएट करते हैं, सपोज इट मान लीजिए कि आप एडमिन हैं, ठीक है, एंड आपके पास फुल राइट्स है आपके फायरवॉल का। बट इन केस आप आउट ऑफ ऑफिस हैं या आपके पास आपका लैपटॉप नहीं है और आपके फायरवॉल में कुछ चेंजेस करने हैं, राइट, या फिर आपको मॉनिटर ही करने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, एक कस्टम प्रोफाइल क्रिएट करके आप अपने कलीग को दे सकते हैं, जो कि आपके बिहेव पे आपके फायरवॉल का ऑडिट या रिपोर्ट या कुछ चेंजेस करने हैं तो वो कर सकता है। ये डिपेंड करता है आपके प्रोफाइल पे कि आप कौन कौन से ऑप्शन का एक्सेस आप अपने कलीग को देना चाहते हैं, राइट। तो बेसिकली कस्टम प्रोफाइल इसीलिए क्रिएट करते हैं कि अगर सपोज आप बिजी हैं ऑफिस में या आप आउट ऑफ ऑफिस हैं, आप चाहते हैं कि मेरे फायरवॉल का डेली रिपोर्ट को एनालिसिस करें या फिर कुछ चेंजेस, कुछ सेक्शन के चेंजेस है, किसी का पासवर्ड रिसेट करना है या कुछ चेंजेस करने हैं फायरवॉल में, तो मुझे बार बार मैं बिजी हूँ तो मेरे बिहाफ पे मेरा कलीग कर ले, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, कस्टम प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, राइट। तो बेसिकली क्या है कि आज का जो टॉपिक हमारा है कि हाउ टू क्रिएट कस्टम प्रोफाइल फॉर एडमिन यूजर्स या ऑडिट यूजर्स लाइक आपका कलीग, जो आपके बिहेव पे आपके पूरे फायरवॉल को मॉनिटर कर सकता है, आपका रिपोर्ट निकाल सकता है, कौन सी लाइन डाउन है, या जो भी आप परमिशन देना चाहते हैं वो आपके बिहेव पे कर सकते हैं, और एट अ टाइम आप उसके परमिशन को रिवोक भी कर सकते हैं, यानी अलाउ और रिवोक दोनों कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो लॉगिन है बट आपको लगता है कि नहीं उसने कुछ उसको मुझे ये एक्सेस नहीं देना चाहिए, तो आप एट अ टाइम अपने एडमिन पोर्टल से लॉगिन करके उसकी जो परमिशन है वो आप रिवोक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कि हाउ टू क्रिएट कस्टम प्रोफाइल फॉर एडमिन यूजर्स और ऑडिट यूजर्स। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें जाना है अपने सबसे पहले हमें जाना है अपने फायरवॉल में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद से आपको जाना है प्रोफाइल में। प्रोफाइल में जाने के बाद से आपके पास ऑप्शन आता है डिवाइस एसेस का। डिवाइस एसेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी कुछ प्री डिफाइंस प्रोफाइल्स बने होते हैं, लाइक एडमिन, ऑडिट एडमिन, क्रिप्टो एडमिन, एचपी एडमिन, सिक्योरिटी एडमिन, सपोज, राइट। तो बेसिकली क्या है कि आप अपने हिसाब से आप अपने प्रोफाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक प्रोफाइल क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। आपको क्लिक करना है ऐड पे, राइट। और यहाँ पे जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे बिहेव पे कोई रिपोर्ट्स बनाए, राइट, या जो मन करे आप अपना नाम दे सकते हैं और जो एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो मैं यहाँ पे एक लाइक टेस्ट यूजर बना देता हूँ, टेस्ट, ठीक है, ये टेस्ट प्रोफाइल है बेसिकली। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नॉन ऊपर ऑप्शन दे रहा है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन के सामने है नॉन, रीड ओनली या राइट, रीड एंड राइट, राइट। और यहाँ पे आपके फायरवॉल के जितने भी ऑप्शंस हैं उन सबको यहाँ पे कवर अप किया गया है कि आप पूरे सेक्शन को देना चाहते हैं, आप यहाँ पे एक्सपेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। सेम आप नीचे आएंगे, आप आइडेंटिटी को भी एक्सपेंड कर सकते हैं, और सबके सामने आप देखेंगे कि आपको नॉन, रीड ओनली एंड रीड राइट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर सपोज आप चाहते हैं कि किसी यूजर को सिर्फ मुझे रीड ओनली का परमिशन देना है, कि अगर उसको फायरवॉल को गो थ्रू करना है या उसको चेक करना है कि कोई लाइन डाउन तो नहीं हो गई, वो मुझे इंटीमेट करे, तो आपको नॉर्मली क्या करना है, रीड ओनली को ऊपर आप सिलेक्ट कर देंगे। बाय डिफॉल्ट सब में क्या होगा, वो सिलेक्ट हो जाएगा रीड ओनली, एंड उसको आप सेव कर सकते हैं, सेव कर देंगे। या आप अपने हिसाब से इसी में, अगर सपोज आपको कुछ चेंजेस का परमिशन देनी है, राइट, जैसे कि पासवर्ड चेंज का या कुछ और चेंजेस का करना है, रिस्टोर करना है, फायरवॉल बैकअप लेना है, बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। चाहे आप चाहते हैं कि वो मेरे वी पे अपडेट कर ले, तो आपको क्या करना है, आपको रीड एंड राइट दोनों मैसेज देने हैं। तो कहने का मतलब है कि एक ही प्रोफाइल में आप मल्टीपल परमिशन दे सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। आप नॉन कर देंगे तो वो उसको ऑप्शन दिखेगा ही नहीं, ठीक है। जैसे कि मैं मान लीजिए मैं कंट्रोल सेंटर को मैंने नॉन किया हुआ है, एंड मैंने क्या किया हुआ है, आप नीचे आएंगे तो अब यहाँ पे मैं एक ऑप्शन को उसको अलाउ कर देता हूँ ताकि वो चेंज कर पाए, लाइक यूजर एक्शन को मैं अलाउ कर देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको मैंने सेव कर दिया। तो अब क्या है कि एक टेस्ट प्रोफाइल मेरे फायरवॉल में क्रिएट हो गई है, जिसमें मैंने अपने हिसाब से उसको परमिशंस एंड रीड ओनली एंड नॉन का मैंने दिया हुआ है, ठीक है। कंट्रोल सेंटर, यानी ये कंट्रोल सेंटर है जिसमें हमारा डैशबोर्ड आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ।
ठीक है। तो यहाँ पे ये कंट्रोल सेंटर है जिसमें पूरा का पूरा फुल मेरा डैशबोर्ड दिखता है। तो हमने एक यूजर प्रोफाइल बनाया जो टेस्ट प्रोफाइल है, जिसमें हमने रीड ओनली यूजर्स को हमने रीड राइट एंड कंट्रोल सेंटर को नॉन करके दिया। आपको अब क्या करना है कि आपका प्रोफाइल तो बन गया। अब आपको जिस यूजर के लिए ये प्रोफाइल अप्लाई करना है, आपके पास यूजर नहीं है बना हुआ, तो आपको नॉर्मली क्या करना है, ऑथेंटिकेशन में जाना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा यूजर्स, ठीक है। ऑलरेडी यूजर बना हुआ है तो आप यूजर बना सकते हैं, नहीं बना हुआ है तो मैं आपको नया यूजर बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर ऑलरेडी बना हुआ है तो आपको नॉर्मली प्रोफाइल यहाँ पे जाके सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि मैं एक प्रोफाइल बना रहा हूँ, लाइक टेस्ट वन और टाइप राम नाम से प्रोफाइल बना रहा हूँ, राइट, राम नाम से। नाउ ये यूजर नेम है बेसिकली राम, इसका डिस्प्ले नेम मैंने कर दिया राम, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर में जाके इसका मैंने जो हमने आपको प्रोफाइल बनाया था हमने, यानी टेस्ट, आपको टेस्ट सेलेक्ट करना है। राम यूजर के लिए आपको पासवर्ड सेट कर लेना है। कुछ क्राइटेरिया हैं जिसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। एटलीस्ट 10 कैरेक्टर्स होने चाहिए, ओके। तो हम यहाँ पे एक पासवर्ड रख ले रहे हैं, कंफर्म पासवर्ड करते हैं। मेल आईडी आप एज ए डमी मेल आईडी दे सकते हैं, या नॉर्मली आप जो मेल आईडी देना चाहते हैं दे सकते हैं। ओपन ग्रुप में रखते हैं और कुछ चेंजेस नहीं करना है इसमें। आप सिक्योरिटी भी लगा सकते हैं, उस लैपटॉप की मैक बाइंडिंग कर सकते हैं कि वो सिर्फ उसी लैपटॉप से लॉगिन हो जिससे आपने यहाँ पे मैक बाइंडिंग किया है, या आप चाहते हैं कि कोई ग्रुप है या एनी नोड है, या फिर एक आप आईपी रेंज देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप आईपी रेंज भी दे सकते हैं। जैसे सिलेक्टेड नोड उसका आप आईपी दे दिए, या आप एक आईपी रेंज देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप आईपी रेंज दे सकते हैं कि इस रेंज के यूजर्स ही आपके फायरवॉल प्रोसेस कर सकते हैं, यानी ये यूजर जो आप बना रहे हो, ठीक है। तो हमने यूजर बना लिया लाइक राम, ठीक है। एंड हमने प्रोफाइल सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे टेस्ट, जो हमने एक प्रोफाइल बनाया था, यहाँ पे टेस्ट यूजर हमने प्रोफाइल बनाया था वो हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब हम इसको करेंगे सेव, ठीक है। इंटर वैलिड फ्रॉम आईपी, ओके, हमने यहाँ पे आईपी सिलेक्ट कर लिया था इसलिए ये ऑप्शन दे रहा है मेरे को। तो हम यहाँ पे इसको हटाएंगे और इसको करेंगे सेव। अब क्या है कि मैंने एक यूजर क्रिएट कर दिया राम, उसके पास परमिशंस जो मैंने डिफाइन की है, मैंने परमिशंस क्या डिफाइन की है, आप प्रोफाइल में जाके और उसका आप परमिशंस चेक कर सकते हैं। आप जब चाहे अपने हिसाब से उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये उसके परमिशंस, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, दूसरे ब्राउजर में जाते हैं और उस यूजर को लॉगिन करके देखते हैं कि क्या जो हमने परमिशंस उसको दी है, राइट, वो वही परमिशंस है, काम कर रहा है, या फिर कोई और भी वो चेंजेस कर सकता है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, फायरवॉल लॉगिन करते हैं अपना। ब्राउजर जरूर चेंज कर लीजिएगा क्योंकि आप लोग ऑलरेडी सेम ब्राउजर में अपना लॉगिन किए हुए हैं तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो मैं यहाँ पे अपना फायरवॉल लॉगिन कर रहा हूँ किस नाम से, राम नाम से, राइट। कैप्चा फिल करते हैं एंड लॉगिन क्लिक करते हैं। ओके, कैप्चा हमारा गलत हो गया। 10 7 D2 आई होप या कैप्चा सही है हमारा। नाउ अब यूजर लॉगिन हो गया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि कंट्रोल सेंटर को हमने डिनाई किया था तो मैसेज क्या आ रहा है, यू डोंट हैव द प्रिविलेज टू एक्सेस द पेज और परफॉर्म द ऑपरेशंस, राइट। आप यहाँ देखेंगे ये मेरा एडमिन पोर्टल है जिससे मैंने लॉगिन किया था। ये कंट्रोल सेंटर को हमने प्रोफाइल जो हमने टेस्ट बनाया है इसको हमने नॉन किया है और वो प्रोफाइल हमने राम यूजर पे अप्लाई किया है। तो आप देख रहे हैं ये जो कंट्रोल सेंटर है इसके पास साफ साफ मैसेज दे रहा है कि आपके पास परमिशंस नहीं है। लेकिन अगर आप यही कोई दूसरा सेक्शन ओपन करेंगे तो उसके पास परमिशन होगा क्योंकि हमने यहाँ पे रीड ओनली का किया हुआ है। अब रीड ओनली में भी आप जैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको, जैसे कि
ये सारे रीड ओनली है, ठीक है। तो अब रीड ओनली में क्या होगा कि कोई भी अगर मैं चेंजेस करूंगा, चेंजेस इन द सेंस जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर में प्रोफाइल एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या उसको प्रोफाइल्स डिवाइस में डिवाइस एसेस और उसके हिसाब से ही चेंजेस करते हैं, राइट। टेस्ट खोल लिया हमने इधर। अब देखिए रीड ओनली में सिस्टम, सिस्टम में क्या कर सकते हैं हम, बैकअप ले सकते हैं या फिर नीचे आते हैं और आइडेंटिटी में होस्ट क्रिएट करना है, या देखिए यूजर क्रिएट करने के लिए, यूजर क्रिएट करने के लिए यस है, बट ग्रुप के लिए हमारा डिनाई है। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारा राम यूजर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं राम यूजर से अब मैंने लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो एज पर द पॉलिसी ये हमें ग्रुप नहीं क्रिएट करने देना चाहिए, ठीक है। अगर ग्रुप क्रिएट करने दे रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसी काम नहीं कर रही है। अगर ग्रुप क्रिएट सॉरी काम कर रही है, अगर क्रिएट कर पा रहा है यूजर, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है, ठीक है। तो हमने जैसे यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट कर दिया हमने, IT IT अंडरस्कोर टेस्ट, ठीक है। हम नॉर्मली ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, सेव। ये देखिए यहाँ मैसेज आ गया, यू डू नॉट हैव द प्रिविलेज टू ऐड मॉडिफाई द कॉन्फ़िगरेशन। यानी हमने यहाँ पे उस यूजर के लिए ग्रुप में सिर्फ रीड वन लिया, यानी वो सिर्फ रीड कर सकता है, वो एक्सपेंड कर सकता है, ठीक है। एक्सपेंड जैसे देख सकता है क्या ग्रुप है, बट उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता। तो दो हमने यहाँ पे एग्जांपल देख लिए। एक तो हमने देखा उस यूजर के लिए कि हमने कंट्रोल सेंटर को डिनाई किया था, तो यहाँ पे उसको साफ साफ मैसेज आ रहा था। एक हमने देखा यूजर्स को ग्रुप बनाने के लिए, तो ग्रुप ही यूजर्स नहीं बना पा रहा है क्योंकि हमने उसको सिर्फ रीड ओनली के लिए दिया है। लेकिन अब हम करते हैं जिसका हमने परमिशन दिया हुआ है। परमिशन क्या दिया है, यूजर्स क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो यूजर्स क्रिएट करने के लिए कहाँ जाना है, ऑथेंटिकेशन, सॉरी आपको जाना है, हाँ ठीक है, ये हमारा एडमिन लॉगिन है, हमें जाना है राम वाले पे, ठीक है। हम गए ऑथेंटिकेशन, यूजर एंड एड यूजर। यहाँ पे मैंने मोहन करके एक यूजर बनाया, ये यूजर नेम है मोहन, उसका डिस्प्ले नेम दे दिया, नॉर्मल प्रोफाइल क्रिएट, यहाँ पे पासवर्ड डाल रहे हैं, ठीक है। ईमेल आईडी डाल दिया हमने, आप अपना मेल आईडी भी डाल सकते हैं, ये सिर्फ मैं एक डमी ईमेल आईडी डाल रहा हूँ। एंड यहाँ पे ओपन सोर्स सेलेक्ट किया और इसको मैंने सेव कर दिया। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है यूजर मोहन हैज बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और ये आप देख रहे हैं कि ये हमने राम से लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो पॉलिसी जो हमने बनाई हुई थी, यानी जो प्रोफाइल हमने क्रिएट किया हुआ था यूजर्स के लिए, अ, राम के लिए, राइट, तो वो पॉलिसी काम कर रही है और हमने इसका प्रैक्टिकल भी कर लिया। तो यानी ये जो टेस्ट प्रोफाइल है ये सक्सेसफुली क्रिएटेड है। आप अपने हिसाब से इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। अगर यूजर लॉगिन है, आप लाइव चेंजेस करेंगे और ऑटोमेटिक उसके पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। और ये प्रोफाइल आप मल्टीपल यूजर्स पे असाइन कर सकते हैं, यानी ये प्रोफाइल आपने टेस्ट बनाया, आपको सेम ही प्रोफाइल दो लोगों को देना है, तो आपको नॉर्मली क्या करना है, यूजर्स पे जाना है और उसको सिलेक्ट कर लेना है प्रोफाइल्स को। जैसे मैंने राम के लिए सिलेक्ट किया था, जिस यूजर को भी देना चाहते हैं आप, आपको क्या करना है, सिर्फ प्रोफाइल में आप जाकर टेस्ट को सिलेक्ट करना है। और जैसे यहाँ पे हमारा एडमिनिस्ट्रेटर था और यहाँ पे हमें क्या करना है, टेस्ट प्रोफाइल सिलेक्ट करना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, आप क्रिएट करें, अगर कुछ प्रैक्टिकल करें उसका। अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके आप पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियो को मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।